नमस्कार जी। आजकल की कुछ कुछ ऐसी महान स्त्री जो गलत गलत व्यसन करके बहुत ही बिगड़ रहे हैं रोज के रोज। तो दोस्तों आज हम यही मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं जी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल परमात्मा एक तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी बाबा को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो सबसे पहले मैं एक ही बात करूंगा कि स्त्रियों को व्यसन लगाता कौन है, कैसे कैसे व्यसनी होते हैं रोज के रोज। तो सुनिए जी, सबसे पहले कभी कभी और कुछ कुछ स्त्रियों को व्यसन लगता है सेवक दादा के कारण। कैसा होता है वो भी सुनिए कि देखिए, जब सेवक दादा खर्रा बनाने जाते हैं, ठीक है, दुकान पे खर्रा बनाने जाते हैं, सेवक दादा खर्रा लेते हैं, घर पे आके रख देते हैं अपना, कहीं भी समझो। फिर सेवकी तय क्या करती है, चुपचाप दो गड़े खाने के हिसाब से अपना गए, दो गप्पा मार ले, चुपचाप है। तो ऐसे से ही मतलब स्त्रियां बिगड़ती रोज के रोज। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि 1% तो भी समझो सेवक दादा की गलती है सेवकी ताई को बिगड़ाने के चक्कर में। मैं ऐसा बोल रहा हूँ जी कि देखिए, आप खरा रखते ही क्यों है घर पे, अपने जेब में रखिए। खाना छोड़ दिए सबसे बड़ा, क्या मतलब है खाने से। लेकिन अभी चलो खाच रहे हो तो मैंने ये भी ये बताया कि मैंने मतलब ऐसा कि सेवकिन ताई को व्यसनी बनाने का 1% तो भी हाथ कम से कम सेवक दादा का होता ही है। मैंने आपको बता ही दिया कि बेचारे सेवक दादा दुकान पे जाएंगे, वहां से खर्रा लाएंगे, कहीं भी रख देंगे तो सेवकिन ताई दो गप्पा तो भी कम से कम मारेंगे ही मारेंगे। इसी से दोस्तों लत धीरे धीरे बढ़ती जाती है, याद रखिए। और दूसरा मुद्दा कि मतलब सेवकिन ताई को मतलब स्त्रियों को व्यसन कैसे कैसे और लगता है, कैसे कैसे चढ़ता है व्यसन। और सुनिए कि देखिए, जब समझो ऑलरेडी कोई व्यसनी मतलब स्त्री होंगे, ठीक है, जो मतलब पहले से ही व्यसन करते खर्रा पानी का, ठीक है, तो वो जब खाते रहते हैं तो फिर बाकी स्त्री क्या करती है, भाई दोन गड़े जाता है थोड़ा खाओ दिया वाला, हाँ हो गया, लग गया। फिर ऐसा ऐसा होता है देखिए, एकदम से कोई बिगड़ता भी नहीं, एकदम से कोई सुधरता भी नहीं। जो भी होता है धीरे धीरे ही होता है, याद रखिए। इसलिए दोस्तों हमेशा जी लत कोनती भी हो उसके बाटे ही नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जी, लत ऐसी चीज है जो हमको ऊपर से नीचे तक पूरी डुबा सकती है, याद रखिए। क्योंकि देखिए जी, गलत चीज में इतना पावर होता है कि वो हमें पूरा नीचे डाउन ही कर सकती है, याद रखिए जी ये पूरी बात मेरी। तो मैंने आपको दो मुद्दे बताया काहे के कि स्त्रियों को लत कैसे कैसे लगती है, कैसे कैसे उनका लत खाने का प्रमाण बोल तो बढ़ता जाता है। वो दो मुद्दे, पहला तो 100% में से कम 1% तो भी सेवक दादा का हाथ होता ही है व्यसनी बनाने के लिए सेवकिन ताई को। दूसरा कि मतलब जो भी बाई समझो स्त्री होती बाकी के, ठीक है, वो भी जब अपने मतलब क्या बोलते हैं खुद भी खा रहे होते हैं खुदच, तो कभी कभी बाकी स्त्री भी उनके पास जाके दो गप्पा मार लेते हैं। तो ऐसे ऐसे दोस्तों रोज के रोज जी उनका व्यसन बढ़ता जाता है, याद रखिए। तो मैंने आपको दो मुद्दे बताया कि स्त्रियों को व्यसन कैसे कैसे लगता है, कैसे कैसे चढ़ता है। अब दोस्तों अब बात करेंगे कि स्त्रियों का जब व्यसन हो जाता है, मतलब लग जाता है एक बार, उसके बाद फिर उनकी हालत क्या बन जाती है, किस किस मुद्दे पे टप्पे पे पहुंच जाते हैं, वो क्या क्या हद पार कर देते हैं। तो अभी हम ये बात करेंगे, ध्यान से सुनिए जी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो और आगे देखने के लिए। तो सुनिए जी ध्यान से कि देखिए, जब क्या होता है कि देखिए जी, सबसे पहले तो मैंने आपको अभी ये बताया कि स्त्रियों का लत इस प्रकार से होता है दो कारण से, ठीक है। अब दो नहीं बोले, अनेक भी बहुत सारे कारण होते हैं, मैंने आपको सिर्फ दो कारण नहीं बताया, सेवक दादा का एक और बाकी स्त्रियों का एक। जब वो खाते हैं फिर मतलब पत्नियां खाने सीख जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन की खाने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है, उनकी क्या स्थिति बन जाती है, पूरी डेली रूटीन कि देखिए जी। अब एक समय के लिए बोले तो समझो सेवक दादा जैसे बोलो वो पुरुष है मर्द है, ठीक है, खाते वहां तक ठीक है, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता। हम जो चार लोग में भी खाएंगे उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता, उनकी कोई इज्जत नहीं घटेंगे, ठीक है। लेकिन जब समझो कभी कभी जो व्यसनी मतलब अति बाई होती है व्यसनी वाली, धन्यवाद जी उनका, समझो ठीक है, अति होते हैं मतलब व्यसन करने वाले, कभी कभी क्या करते हैं वो चार लोगों के सामने भी निकाल के गप्पा मार लेंगे हट। तो ऐसे से क्या होता है, इज्जत तो उनकी जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन सेवक दादा की पूरी इज्जत जाएंगी। याद रखिए जी, उनकी इज्जत तो जाएंगी ही, लेकिन सेवक दादा की भी, जिनकी वो पत्नी है, उनकी इज्जत तो पूरी ही जाएंगी। 100% में से 101% इज्जत उनकी घट ही जाएंगी उसी समय, उसी जगह पर, उसी समय में, याद रखिए जी। इसलिए दोस्तों हमें जी हमेशा खाना ही है, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ खाइए तो खाइए, लेकिन कैसा खाइए, बच के। ऐसा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ खाइए ही मत, कोई मतलब नहीं उठता खाने से। क्योंकि देखिए जी, निश्चित दो सुपारी खाने के लिए हम अपनी कितनी इज्जत डाउन कर रही है, ये समझिए बात को। ये निश्चित दो सुपारी खाने के लिए निश्चित पहले तो हमने दो सुपारी से चालू किए, ठीक है, लेकिन आज कैसी स्थिति हो गई कि ये दो सुपारी 4 सुपारी बन गई, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करते करते आज पूरा 20 का खर्रा आ जाता है हमारे पास। ये होती स्थिति, मतलब क्या बोलते हैं, जब बाई का मतलब स्त्री का व्यसन जब बढ़ जाता है, वो डेली रूटीन में आ जाते हैं। मतलब सेवक ज्यादा कैसे खाते नहीं क्या, पुरुष लोग कैसे खाते हैं रोज का, अपना खर्रा बनाओ खाओ, खर्रा बनाओ खाओ। तो वैसी स्थिति अभी फिलहाल लग चुकी है काहे की स्त्रियों की, जो खाते रहो ना, चार लोग में अपने पतिदेव की इज्जत घटाते रहो, ऐसा होता है जी बात।
और एक चीज ध्यान से सुन लीजिए जी, मैं दोस्तों किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ जी, मैं सिर्फ अपनी मन की कथा बता रहा हूँ कि मतलब किस प्रकार क्या सब करना चाहिए, कैसे कैसे हमें ये सब लत छोड़ना चाहिए, कैसे कैसे हमारी लत बढ़ती है। दोस्तों मेरा कहीं ना किसी को कुछ नहीं है जी, याद रखिए जी। और दोस्तों एक चीज और याद रखिएगी, देखिए जब समझो स्त्रियों को एक बार व्यसन लग जाता है, उसके बाद उनकी जो स्थिति होती है मैंने आपको बता ही दिया हो, लेकिन और एक स्थिति सुनिए कि देखिए जब समझो उनका व्यसन बढ़ जाता है, उसके बाद फिर उनकी डेली रूटीन में खाने की आदत बढ़ जाती है। मारो रे गप्पा, खुश रहो, ठीक है। इससे और क्या होगा, दांत तो दांत भी सड़ेंगे, चार लोग में बेइज्जती भी होंगी। और वो मेरे को पता है जी, ये व्यसन ऐसी चीज है जो कभी कंट्रोल नहीं होती। जिसने कर लिया उन्होंने कर लिए, 100% में से बहुत ही कम लोग होंगे जिनने कर लिए तो कर लिए, तो कोई नहीं कर पाते। याद रखिए व्यसन ऐसी चीज है जो हमें चार लोग में कभी भी हमारी इज्जत घटा सकती है, याद रखिए। और एक चीज और कि देखिए व्यसन बोले तो मामूली चीज नहीं है, फिर वो व्यसन कुछ भी रहे, फिर व्यसन भाई व्यसन, ठीक है। व्यसन दोस्तों वैसे नहीं माना कि चोरी चाहे बड़ी रहे या छोटी रहे, चोरी तो चोरी होती है, वैसे ही दोस्तों व्यसन जी हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं दोस्तों भी आपको बताने जा रहा हूँ कि व्यसन छोड़ना कैसे चाहिए। चल लग गए वहां तक, ठीक है, गलती हो गई, लेकिन गलती को सुधारने का मौका मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिए जी कि हमें एक गलती व्यसन लगाने की मतलब किस प्रकार हमें छोड़नी चाहिए, तो हम मतलब व्यसन के सब धंधे से दूर हो पाए। तो ध्यान से सुनिए जी। तो देखिए दोस्तों मैं आपको अभी दोस्तों दो तरीके बताने जा रहा हूँ व्यसन छोड़ने के। फिर दोस्तों व्यसन कुछ भी हो जी, मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ व्यसन छोड़ने के। अगर आपने ये दो तरीके अपनी जिंदगी में दोस्तों अपना लिए तो दोस्तों 100% जी आपका मतलब व्यसन छूट जाएगा। याद रखिए सबसे पहला तरीका दोस्तों यह है कि मैं दोस्तों परमात्मा एक मार्ग के हिसाब से बताना जा रहा हूँ जी आपको। अगर आप समझो मार्ग में है जी, तो मैं दोस्तों आपको परमात्मा एक मार्ग के हिसाब से बताने जा रहा हूँ कि हमें व्यसन किस प्रकार छोड़ना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए जी कि देखिए जब समझो हम त्याग के कार्य करते हैं 41-42 दिन के, ठीक है, तब दोस्तों आपको तो पता है क्या क्या नियम होते हैं, ठीक है दोस्तों। नस गुड़ाकू इत्यादि सब, खर्रा पानी सब सब बंद करना पड़ता है जी त्याग के कार्य के समय, ठीक है। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, जब जब समझो हमने 42 दिन तक पूरे व्यसन बंद कर दिए, उसके बाद खाना ही क्यों फिर? जब समझो हमने 42 दिन तक पूरे व्यसन का पालन मतलब समझो समझो व्यसन हमने पूरा बंद कर दिए, पूरे कोरे के कोरे ही रह गए, मतलब समझो हमने कठिन त्याग समझो कर लिए एक बार, ठीक है। ये सब व्यसन छोड़ने का एक बार समझो अपन ने पूरा कर ही दिया त्याग पूरा व्यसन की हर चीजों का, उसके बाद खाना ही क्यों फिर? क्या मतलब है दोस्तों? 4-5 दिन तकलीफ जाएंगे, एक आध हफ्ता तकलीफ जाएंगे, उसके बाद पूरा रूटीन में मतलब आ जाएगा पूरा गेम, कुछ भी नहीं होएगा जी, याद रखिए जी। तो जैसा कि हम त्याग में दोस्तों व्यसन छोड़ते हैं अपना पूरा हर चीज का व्यसन हम छोड़ देते त्याग के समय में, वैसा ही दोस्तों हमें बाबा के पास जाना है और ऐसे बाबा के पास मतलब हाथ जोड़ के बोलना है कि बाबा मैं व्यसन छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, तो मुझ में इतनी आप सद्बुद्धि दीजिए, इतनी क्षमता दीजिए कि मैं व्यसन का मतलब दोबारा से सेवन ना कर पाऊँ, इतनी मुझे आप सद्बुद्धि दीजिए, क्षमता दीजिए। मतलब जो भी खर्रा पानी समझो नहीं क्या, मतलब ये जो व्यसन है इसका मतलब मैं दोबारा सेवन ना कर पाऊँ, इतनी मुझे आप सद्बुद्धि दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से बाबा के पास जाइए और बताइए जी कि मैं मतलब दोबारा व्यसन ना कर पाऊँ। दोस्तों 100% जी आपका पूरा व्यसन छूट ही जाएगा जी। बस दोस्तों हमें अपने मन में कंट्रोल रखना चाहिए, याद रखिए। दोस्तों मैंने आपको बताया एक तरीका मतलब व्यसन छोड़ने का, परमात्मा एक मार्ग के हिसाब से मैंने आपको दोस्तों एक तरीका बताया व्यसन छोड़ने का। अब दूसरा तरीका दोस्तों जनरल बता रहा हूँ जी आपको कि व्यसन किस प्रकार छोड़ना चाहिए। दोस्तों इस चीज में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा जी, बस एक ही चीज बोलूंगा कि दोस्तों हमें बस अपने मन में कंट्रोल रखना चाहिए। रोज के रोज दोस्तों हमें ये सब चीजें कम करना चाहिए जी, खर्रा रहे पानी रहे कुछ भी रहे, याद रखिए जी। बस दोस्तों हमें कैसा है कम करने का भी तरीका सुनिए कि अरे समझो आज हम समझो 4 गड़े खा रहे सुपारी के, कल 2 ही गड़े खाएंगे, परसों 1 ही गड़े खाएंगे, नसों के दिन छोड़ ही देंगे। वैसा ही दोस्तों हमें जी रोज के रोज कम करना चाहिए। मैंने आपको एक जनरल तरीका बताया व्यसन छोड़ने का, वैसा ही दोस्तों हमें जी रोज के रोज पूरा व्यसन कम करना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा वो पूरा छूट ही जाएगा। बस दोस्तों ये आप ये 2 चीज याद रखिए जी, परमात्मा मार्ग के हिसाब से मैंने आपको जब भी बता दिया और अभी जनरल तरीका बता दिया कि हमें बस अपने मन में कंट्रोल करना चाहिए दोस्तों। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा जी इस वीडियो में। दोस्तों यही थी आज की वीडियो कि स्त्रियों का व्यसन कैसा होता है, कैसे कैसे लगता है, कैसे कैसे बढ़ता है, फिर व्यसन बढ़ने के बाद उनकी हालत क्या हो जाती है, कहां से कहां पहुंच जाते हैं, पूरे घर की बेइज्जती करो नहीं डूबा और पूरा संसार, वैसी बात है जी ये व्यसन की। इसलिए दोस्तों हमेशा जी सबसे विनती करूंगा जी मैं कि ऐसे व्यसन में हमें कभी नहीं पड़ना चाहिए जी, क्योंकि व्यसन बोले तो व्यसन है कैसा भी रहे, छोटा रहे नहीं मोटा रहे, व्यसन है। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, व्यसन मतलब स्त्रियों का व्यसन के बारे में, कैसा लगता है, व्यसन लगने के बाद किस प्रकार उनकी हालत हो जाती है, फिर व्यसन कैसा छोड़ना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता ही दिया हो जी। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल परमात्मा एक तक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जहां वहां आपको दोस्तों जहां भी लग रहा है कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके माध्यम से बाकी लोग भी और जानकारी मतलब ले सके इस वीडियो के माध्यम से कि हमें किस प्रकार व्यसन छोड़ना चाहिए, व्यसन लगने के बाद क्या हालत होती है। मैं दोस्तों आपको पूरा बताया दिया इस वीडियो में। तो आप बस दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग और जानकारी ले सके इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों मिलते हैं जी अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए जी।
सभी सेवक सेविकाओं को, छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को मेरा आदर पूर्वक नमस्कार जी।